हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 10वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 सितंबर 2021 के शिफ्ट 1 मेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में संपन्न हुई, यह विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति थी जो मार्क्स के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित थी। और रूसी क्रांति क्रांति के मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयला और लोहा। औद्योगिक क्रांति के दौर में ब्रिटेन को कोयला और लोहा दो संसाधनों से लाभ हुआ। ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे की बड़ी और सुलभ आपूर्ति थी। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के लिए माल का उत्पादन करने के लिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और आगे चलकर RC दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, GV जोशी, MD रनाडे आदि विद्वानों ने भी धन निष्कासन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध आदि स्थानों पर भी फैल गई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाना साहब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला साहब तथा इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच फंस गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1785 में। फ्रांस में 1785 में राजा लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले में फंस गई थी। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसीलिए फ्रांसीसी सदैव उसे विदेशी समझते थे। फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर यह घोटाला सामने आया। राजा और उसकी पत्नी द्वारा वैभव पर अपव्यय किए जाने के कारण राजकोष दिवालिया होता जा रहा था और इस आरोप से रानी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को SH चिपड़ूकर, गणेश वासुदेव जोशी और पुणे में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला, मोपला विद्रोह मालाबार, दूसरा, तेभागा आंदोलन बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, यानी आंदोलन और क्षेत्र का दोनों ही युग्म सही है। मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल के मालाबार से 1836 से 54 को किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ किया गया था और तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था और यह 1946 में अपने चरमोत्कर्ष पर था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद के दर्शन के मूल में फ्रांसीसी क्रांति थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन पॉल मरात।
जीन पॉल मरात का संबंध वित्त से नहीं था बल्कि वह फ्रांस में पेशे से चिकित्सक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, दिसंबरिस्ट देशभक्त बुद्धिमान युवा पुरुष, और दूसरा, रूसी बुद्धिजीवी सुशिक्षित लोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही युग्म सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, S.N. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1905 में रूसी संसद को डैश के रूप में भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्यूमा। 1905 की रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता था। रूस में 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। रूस की वर्तमान संसद को ड्यूमा और संघीय परिषद के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्ट्समाउथ की संधि। 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध को पोर्ट्समाउथ की संधि से समाप्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी रॉबर्ट तुर्गो। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक एनी रॉबर्ट तुर्गो था। तुर्गो एक योग्य अर्थशास्त्री था। उसने वित्त मंत्री रहते फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने विभिन्न व्यवसायों की शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर दिया और उसने बेगार प्रथा समाप्त कर एक सामान्य कर लगाया। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.U. ह्यूम द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी द्वारा बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इस अधिवेशन में भारत के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला लाला लाजपत राय ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी डैश द्वारा प्रभावित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगोल परंपरा। जार तानाशाही मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने रूस पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इवान महान ने मंगोलों की सत्ता का अंत कर रूस का शासक बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह डैश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1855 में। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को आरंभ हुआ था जो अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व नीति के खिलाफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह के दमन के लिए सैन्य कानून लगा दिए जो 3 जनवरी 1856 तक चला था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में डैश वर्ष में प्रवेश किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1794 में। 1794 में फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में प्रवेश किया था। अब हम लोग भाग 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो भाग 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम बादल का प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद और दूसरा एडोल्फ हिटलर नाजीवाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला तथा दूसरा दोनों, यानी दोनों ही युग्म सही है। फांसीवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फेसियो का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ
और मूल रूप से यह आंदोलन उदारवाद के विरुद्ध था। वहीं अगर बात करें नाजीवाद की, तो यह जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है? पहला गर्म और आर्द्र, दूसरा ठंडा और सूखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। एक क्लाइमोग्राफ में मग्मी शब्द उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जे टूजो विल्सन के द्वारा। मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले जे टूजो विल्सन द्वारा 1963 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक जीव मंडल डैश से बना एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला कार्बनिक घटक, दूसरा ऊर्जा घटक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों। एक जीव मंडल एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कार्बनिक और ऊर्जा घटकों से मिलकर बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था और वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे। यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में डैश के बीच विस्तृत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इस जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जियोवानी जेंटाइल। फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक जियोवानी जेंटाइल थे। जेंटाइल एक प्रसिद्ध इतावली आदर्शवादी दार्शनिक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है। दूसरा, पर्यावरण क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ना ही 1 और ना ही 2, यानी इन दोनों में से कोई भी कथन आईसीजे के संदर्भ में सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल देश ही पक्षकार हो सकते हैं। यह विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि मुद्दों पर सुनवाई करता है और इसका कोई प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्र नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के 2 अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण होता है डैश कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंद वलन। भूविज्ञान में वे वलन जिसकी 2 भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है तो उस वलन को बंद कोण कहते हैं और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन डैश द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैब्सबर्ग साम्राज्य। ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा हैब्सबर्ग साम्राज्य पर शासन किया गया था। इस साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यह अलग अलग जाति समूहों और जन समुदायों और क्षेत्रों को जोड़कर बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है? पहला प्राथमिक तरंगे और दूसरा सतही तरंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1।
प्राथमिक भूकंपी तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कार्स्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कार्स्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। दूसरा, कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षयण द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों, यानी कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था और यूएनओ के कुल 6 अंग हैं, जो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, डैश पहला देश है जहां समाजवाद का निर्माण हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोवियत रूस। सोवियत संघ विश्व का पहला ऐसा देश था जहां प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। रूस के तत्कालीन समाजवादी नेता लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1871 में। 1871 ईस्वी में पेरिस कम्यून हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1953 लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमति हुई थी। दूसरा, कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, यानी जो केवल पहला कथन है वो जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में सही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।